नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नए साल 2025 में जो हम एंटर हो चुके हैं, आज एक तारीख है, तो मैं इस बात को ये बताना चाहता हूं कि नए साल में परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन में वो क्या है और वो किस प्रकार से काम करेगी आपके लाइफ में, ये नए साल को बेहतर बनाने के लिए। और ये नया साल आपके जीवन में 2025 जो ये साल है, ये आपके जीवन में किस प्रकार से आशीषित भरा हो सकता है, अभिषिक्त भरा हो सकता है और किस प्रकार से आपके जीवन में वो आशीष का कारण बन सकता है, ये सारी बातें को आज हम जानेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ परमेश्वर को वो 6 बातें जो आपके जीवन में इस साल पूरी होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बातें हैं कि परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत करना। आज बहुत सारे लोग, अगर हमें किसी के साथ रिश्ता अच्छा कायम रखना पड़ता है, अगर किसी के साथ हमें अच्छा मेल मिलाप रखना पड़ता है, मैं उसका बात मानूं, वो मेरा बात माने, हम दोनों एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत करें, ऐसे हम सोचते हैं। मनुष्य लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला जो मैंने बताया था, सबसे पहला हमें परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर हम उस संबंध को मजबूत नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत प्रकार के, नाना प्रकार की अविश्वास्य कार्य होगा, है ना। और परमेश्वर का पहला उद्देश्य यह है कि हम हम उनके साथ गहरा संबंध बनाएं। परमेश्वर के साथ हमें हमारा गहरा संबंध रहना चाहिए। यशायाह 43 उसका 7 जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो हर एक को जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है, जिसे मैंने रचा है, रूप दिया है, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसके इच्छा को माने, तब वो हमारी बातों को पूर्ण करेगा, हमें वो आशीष प्रदान करेगा। इस साल का पहला कदम यह होना चाहिए कि हम अपने निर्माता के साथ समय बिताएं, उसके वचनों को सीखें, उसके आज्ञा को पालन करें, उसको समझें। ये सबसे पहला कदम हमारा होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मत्ती 6:33 में आप देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, है ना। तो क्या करना है हमें उसके राज्य और धर्म की खोज करने के लिए? सबसे पहला जो है हमें क्या करना है? पहला प्रार्थना करना है, दूसरा बाइबल अध्ययन करना है, और हमें परमेश्वर पर ध्यान में अपनी नियमितता लगाना है। याद रखें इस बात। अभी और हम देखते हैं। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि दूसरी जो बातें हैं वो दूसरी बातें क्या हैं। दूसरी बातें ये हैं कि यीशु मसीह के जैसे जीवन जीना। बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे भाई यीशु मसीह के जैसे कैसे जीवन जी सकते हैं हम यीशु मसीह के जैसे कैसे रह सकते हैं, कैसे फॉलो कर सकते हैं? वो तो गॉड सन था, सन ऑफ गॉड था, तो वो परमेश्वर का पुत्र था। हम तो इंसान हैं, निर्बल हैं, तुच्छ हैं, पापी हैं, तो यीशु के जैसे जीवन कैसे जी सकते हैं? ऐसे सोचते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी वचनों के द्वारा हम उसके जैसा जीवन जी सकते हैं। उनके चरित्र को हम कैसे अपना सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को रोमियो 8:29 में जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जाना, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में ढलें। वचन में लिखा है जब हो सकता है तो डेफिनेटली हो सकता है। क्यों नहीं जी सकते हम यीशु मसीह के जैसे? फिर हमें मसीह के प्रेम में, उसके धैर्य में और नम्रता को अपने जीवन में दिखाने की योजना बनानी है। हम बहुत सारे लोग अपने जीवन में क्या बनाने की योजना करते हैं? करोड़पति, लखपति, और दिखावा करते हैं। हम रईस हैं, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हम अच्छी चीज खाते हैं, ये सब दिखावा करते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? हमें मसीह के प्रेम, धैर्य और नम्रता को अपने जीवन में दिखाने की योजना बनानी है, प्लानिंग करना है। पापों से दूर रह करके धर्मी जीवन जीना संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। पहला पत्रस आप उसका 1:16 जब आप वहां पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, कहता है प्रभु, है ना। अपने विचारों को वचनों और कार्यों में
पवित्रता लाने का प्रयास करना है। ठीक है, मनुष्य जाति है, गलती हो जाता है, लेकिन क्या आप बना सकते हैं अपना आपको पवित्र? बिल्कुल, डेफिनेटली यहाँ लिखा है बना सकते हैं। जो पॉसिबल है वही बात को तो बोल रहा है, जो इम्पॉसिबल है वो तो बोल रहा ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं तीसरी बात। अब ये तीसरी बात क्या चीज है हम यहाँ पे देखते हैं। तो तीसरी बात है महान आज्ञा को पूरा करना। क्या है भाई महान आज्ञा? महान आज्ञा क्या है? यहाँ पर महान आज्ञा को पूरा करना है तो परमेश्वर और दूसरों से प्रेम करना। लिखा है ना, वचन में लिखा है, मत्ती 22 उसका 37 पद से 39 पद तक जब हम यहाँ पे देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। वचन कहता है यहाँ पे, और यह पहली और बड़ी आज्ञा है ना, और दूसरी इसके समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ये प्रेम कर। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट महान आज्ञा में इसमें बताया गया। महान यानी कि अगर इसको कोई कर लिया तो वो महान है, याद रखें। अब इस वर्ष दूसरों की भलाई करने और प्रेम का प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखें अपने जीवन में। इस साल जो 2025 है, इस साल में आपको दूसरों की भलाई करना है और प्रेम का प्रदर्शन करना है अपने, कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं, वो दिखाना है। ये लक्ष्य हमें बनाना है, एक प्रणय लेना है। तो दोस्तों चौथा आज्ञा ये है, चौथा हमारे लिए वो आज्ञा है कि हमें क्या करना है नया साल में। चौथा है कि महान आदेश को पूरा करना। देखिए ये जो महान आदेश है वो क्या चीज है? महान आदेश अभी हमने देखा ना, अभी महान आज्ञा को देखा और उसके बाद ये महान आदेश क्या है। तो महान आदेश जब हम यहाँ पे देखते हैं कि सुसमाचार प्रचार करना, बहुत सारे लोगों को पता है। मत्ती 28 उसका 19 से 20 जब आप पढ़ते हैं वहां पे तो आपको पूरा पता चलता है कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। कि लिखा है, इसलिए तुम जा करके सब जातियों को, जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो बोल करके वहां पे लिखा हुआ है। हम तो जान रहे हैं ना यहाँ पे। और उसके बाद ये हमारे लिए एक महान आदेश है। क्या इस आदेश का हम पालन कर रहे हैं? इस साल का उद्देश्य यह है, यह हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जो है दूसरों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। आप कितने लोगों को सुनाए हैं? हर साल नोट करके रखें कि मैंने इतने सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया है बोल करके, क्योंकि परमेश्वर तो लेखा लेगा, है ना। साल बीतता जा रहा है, नया साल आते जा रहा है, तो हमारे जीवन में कुछ नया कब हो रहा है, क्या हो रहा है? हम सिर्फ अपने लाइफ को चेंज करने का सोचते हैं, गरीब से रईस की ओर बढ़ने का सोचते हैं, बेरोजगार से रोजगार की ओर बढ़ने का सोचते हैं और कुछ खरीदने का सोचते हैं हर साल। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि कितने लोगों को हम सुसमाचार सुनाए हैं? ये सारी बातें लिस्ट में हर साल 2024, 25, 26 ऐसा कितने सारे लोगों को हम सुसमाचार सुनाए। तो ये हमें नोट्स तैयार करना है ना। अपने गवाह का जीवन जिए अपने। देखिए हमारे गवाही का जीवन कैसे हम जी सकते हैं? अब देखो मत्ती 5:16, वैसे ही तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। अपने जीवन से यीशु के प्रेम और सत्य को दिखाएं, लोगों को अपनी गवाही को दिखाएं कि मेरे जीवन में क्या क्या गवाही कैसे पूरा हुआ, किस प्रकार से मैं आज हूं। प्रभु यीशु मसीह की सारी बातें दिखाएं। और यहाँ पे पांचवा जो हमारे लिए एक योजना है नया साल के लिए, परमेश्वर के दिए हुए कार्य को पूरा करना। तो परमेश्वर के दिए हुआ कार्य क्या है? अपनी बुलाहट को पहचाने। आप किस लिए बुलाए गए हो, आपको बुलाने का सबसे बड़ा कारण या रीजन क्या है, ये सारी बातें को आपको याद करना है। इफिसियों 2:10 लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसी के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो अपने आप को पहचाने कि आपको क्या जॉब मिला है, आपको कौन सा काम मिला है ना। आप किस काम के लिए बुलाए गए हैं, आपके जीवन में कौन से भले काम करने के लिए आपको बुलाया गया है ना। यह जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने आपको किस उद्देश्य के लिए बुलाया है और उस पर ध्यान केंद्रित करें, तभी आप जान पाएंगे। अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करें, अपने टैलेंट का यूज करें, है ना। क्या टैलेंट है आपके अंदर? पहला पत्रस 4:10 में लिखा है, जिसके पास जो वरदान हो
वही उसे परमेश्वर के अनुग्रह के भंडारी की नाई एक दूसरे के लिए सेवा में लगाएं। आपके पास प्रचार करने का टैलेंट है, आपके पास प्रार्थना करने का टैलेंट है, आपके पास कुछ देने का टैलेंट है, लोगों को समझाने का टैलेंट है, सुसमाचार को किस तरीके से लोगों के पास रखने का टैलेंट है। ये सारे टैलेंट लोगों के पास रहता है ना। अपनी प्रतिभा और संसाधनों का उपयोग करें, दूसरों की सेवा और परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाएं। आपके पास क्या है? आपके पास बाइक है तो बाइक से आप सेवा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। साइकिल है तो साइकिल से जा सकते हैं। धन है तो धन से मदद कर सकते हैं। घर है तो प्रार्थना के लिए दे सकते हैं। ये सारी बातों को याद रखें, है ना। और छठवां और लास्ट जो हमारे लिए नई योजना है वो है धैर्य और विश्वास बनाए रखना अपने जीवन को धैर्यता में। ठीक है, परमेश्वर की योजना पर विश्वास रखें। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो विचार मैं तुम्हारे विषय करता हूं कि कुशल के हैं, ना कि हानि के, ताकि तुम्हें भविष्य में और आशा मिले। यानी कि परमेश्वर कहता है कि मैं जो विचार तुम्हारे लिए कर रहा हूं, जो जिस विषय पर मैं तुम्हारे लिए विचार कर रहा हूं, सोच रहा हूं, वो कुशल का है, वो हानि का नहीं है। तुम टेंशन मत लो। बहुत सारे लोग इसी बात को सोच के टेंशन लेते रहते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से। अरे परमेश्वर जो चाहता है वो तो तुम कर रहे नहीं हो। तुम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि परमेश्वर को क्या चाहिए तुम्हारे जीवन से, है ना। हमें ये जानना है। अब हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना अपने जीवन में। हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमें सकारात्मक रहना है। हमें परमेश्वर के आगे हर समय सकारात्मक सोच के द्वारा ही विश्वास रखना है। रोमियो 12:12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, कष्ट में स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना करते रहो। हर स्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। कैसे भी परिस्थिति हो, परेशानी में हो, कर्जे में हो, आप आपातकालीन चिकित्सा मेडिकल में हो, बीमार में हो, तकलीफ में हो, कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, दुख में हो, आपको बस ये हर स्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है। अब समझना है कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मुझे बचाएगा, मुझे छुड़ाएगा। प्रार्थना करना है, आगे बढ़ना है। ये है धैर्य और विश्वास बनाए रखना। छोटे छोटे बातों में नेगेटिविटी नहीं चले जाना। अब मैं क्या करूंगा, दूसरों के आगे हम गिड़गिड़ाते हैं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे परमेश्वर के आगे घुटने टेक के गिड़गिड़ाना है। ये योजना बनाना है। ये 6 योजना जो मैंने आपको बताया है, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं कि ये कौन कौन सी योजना मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो पहली जो योजना थी परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत करना। ठीक है, दूसरा जो है यीशु मसीह के जैसे जीवन जीना। ठीक है, तीसरा जो है महान आज्ञा को पूरा करना। ठीक है, और चौथा जो है महान आदेश को पूरा करना। ये और उसके बाद मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, ये सब 2025 की योजनाएं बता रहा हूँ, है ना, जो मैंने अभी समझाया आपको। फिर पांचवा क्या है, परमेश्वर के दिए हुए कार्य को पूरा करना। छठवा धैर्य और विश्वास बनाए रखना। तो ये सारी बातें हैं। और 2025 में परमेश्वर की यह योजना है कि हम उनके प्रेम और पवित्रता और आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये हमारी नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है। और इसी को ही परमेश्वर की इच्छा को ही हमारी इच्छा बनाना है। उनके साथ गहरा संबंध हमें बना के रखना है, दूसरों की भलाई करना है, उनकी महिमा के लिए अपने जीवन को जीना है। जब हम उनके मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें शांति और आनंद से भर देंगे। तो इस बात को आप याद रखें। आइए इस नए साल में हमें उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने आप को प्रभु परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।